दोस्तों आज हम महाअवतार नरसिम्हा की स्टोरी और इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें भक्त प्रहलाद कौन थे और उनके लिए भगवान विष्णु जी ने नरसिम्हा अवतार क्यों लिया था, और सबसे मेन बात नरसिम्हा अवतार आधे मानव और आधे जानवर क्यों थे, इसके पीछे का रहस्य क्या है ये भी जानेंगे। और भगवान नरसिम्हा हिरण्यकश्यप को मारने के बाद कहाँ गए थे इसे भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस कहानी को हम लोग शुरू से जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, दक्ष ने अपनी 13 बेटियों की शादी कश्यपा से की थी, जो कि एक साधु थे, जिसमें कश्यपा ने अपनी 12 पत्नियों को सुख देकर उन्हें संतान दी थी। पर कश्यपा ने अपनी एक पत्नी दीति को संतान का सुख नहीं दिया था। फिर एक दिन दीति पूरी तरह से वासना में लीन हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने अपने पति को यज्ञ करते समय ही मोहित करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्यपा वो सब करने से मना कर देते हैं। फिर दीति ने कश्यपा से ये सवाल किया कि आप मुझे संतान का सुख क्यों नहीं देते। फिर कश्यपा ने बताया कि अभी रात का समय है और इस समय सारे भूत पिशाच और दानव और भगवान शिव जी भी आकाश में घूमते रहते हैं, और वेदों के अनुसार अगर इस समय मैंने तुम्हें संतान का सुख दिया तो हो सकता है कि हमारे आने वाली संतान दानव, राक्षस और असुर के जैसे विचार के साथ जन्म ले। और दीति अपनी वासना को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए कश्यपा को भी मानना पड़ा और दीति को संतान का सुख देना पड़ा। पर आगे जाकर वही हुआ। दीति ने 2 लड़कों को जन्म दिया, हिरण्यकश्यपु और हिरण्यक्ष, जिनके अंदर बचपन से ही राक्षस और असुर के जैसे विचार थे। फिर आगे जाकर उन्हें शुक्राचार्य की मदद मिली। शुक्राचार्य मतलब राक्षसों के गुरु थे, और इन दोनों को भी शुक्राचार्य ने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली असुर बनाए थे। जिसके बाद वो दोनों भगवान को भी चैलेंज करने लगे, और जहाँ पर भी भगवान की पूजा होती थी वहाँ पर ये दोनों सब कुछ तहस नहस कर देते थे और सभी लोगों को अपना गुलाम बना लेते थे। और शुक्राचार्य ने उन्हें ये भी सिखाया था कि असुर कुल का सिर्फ एक ही दुश्मन है, और वो है भगवान विष्णु। जिसके बाद हिरण्यकश्यपु और हिरण्यक्ष दोनों ही भगवान विष्णु से नफरत करने लगे, और जो भी इंसान भगवान विष्णु की पूजा करता पकड़ा जाता उन्हें ये दोनों नरक जैसी सजा दिया करते थे। जिसके बाद उन दोनों का सिर्फ एक ही सपना था कि वो भगवान विष्णु को हरा कर तीनों लोगों पे राज करेंगे। फिर भगवान विष्णु को धरती पर बुलाने के लिए उन्होंने ऐसे कई सारे काम किए जिससे भगवान विष्णु गुस्सा होकर नीचे आ जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर एक दिन हिरण्यक्ष ने धरती माता को किडनैप करके समंदर में कहीं पर छुपा दिया। फिर सारे देवी देवताओं ने मिलकर विष्णु जी से प्रार्थना की कि वो कुछ करे और माता को बचाए। जिसके बाद भगवान विष्णु जी ने वराह अवतार लिया। जिसके बाद वराह अवतार ने धरती माता को ढूंढा और हिरण्यक्ष को वध कर दिया। जिसके बाद हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु से काफी गुस्सा हो गया और उसने धरती लोक पर और ज्यादा तबाही मचाना शुरू कर दिया। फिर भी हिरण्यकश्यपु का मन शांत नहीं हुआ। जिसके बाद शुक्राचार्य ने हिरण्यकश्यपु को उकसाया कि अगर तुम्हें भगवान विष्णु को हराना है तो तुम्हें उसके समान जैसी ही शक्तियां चाहिए होगी, जिसके लिए तुम्हें ब्रह्मदेव की प्रार्थना करनी होगी। जिसके बाद हिरण्यकश्यपु ने कई सालों तक ब्रह्मदेव की प्रार्थना की, और दूसरी तरफ भगवान इंद्रदेव को हिरण्यकश्यपु और कयादु की आने वाली संतान का डर था कि अगर हिरण्यकश्यपु ऐसा है तो उसकी आने वाली संतान कैसे होगी। इसलिए जब हिरण्यकश्यपु ब्रह्मदेव की प्रार्थना कर रहा था तब इंद्रदेव ने कयादु को अगवा कर लिया और उसे समझाया कि अगर तुम्हें अपने आने वाली संतान को हिरण्यकश्यपु जैसा नहीं बनाना है तो तुम्हें आश्रम में रहना होगा। जहाँ पर नारद मुनि ने कयादु को भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए कहा और अच्छी बातों को अपने अंदर लेने के लिए कहा, ताकि आने वाली संतान शांत, संस्कारी और अच्छे गुणों के साथ जन्म ले। और दोस्तों हुआ भी वैसा ही। कयादु की संतान भगवान विष्णु के भक्त के रूप में जन्म लेती है, जिनका नाम प्रहलाद था, जो कि पूरे ब्रह्मांड में भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त थे। जिसके बाद हिरण्यकश्यप को कई सालों की तपस्या के बाद ब्रह्मदेव ने दर्शन दिए और मन चाहा वरदान मांगने के लिए कहा, और हिरण्यकश्यप ने अमर होने का वरदान मांग लिया कि उसे ना कोई इंसान, ना कोई भगवान और ना ही कोई जानवर मार सकेगा, और उसकी मृत्यु ना जमीन पर हो सकेगी और ना ही आकाश में हो सकेगी, और ना उसे कोई घर में मार सकेगा और ना ही घर के बाहर मार सकेगा। और दोस्तों ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दे भी दिया। फिर वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप और ज्यादा पावरफुल हो गया और उसने पहले से ज्यादा तबाही मचाना शुरू कर दिया। फिर उसने इंद्रदेव और बाकी देवताओं पे आक्रमण करके कयादु और प्रहलाद को छुड़ा लिया। जिसके बाद हिरण्यकश्यप को ये जानकर काफी गुस्सा आया कि उसका बेटा यानी कि प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त है। जिसके बाद उसने प्रहलाद को काफी समझाया और सिखाया कि विष्णु की भक्ति छोड़ दे, पर भक्त प्रहलाद माने नहीं, वो अपनी भक्ति को चालू रखते हैं। फिर आखिर में जाकर हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को मृत्यु दंड दे दिया, पर भगवान विष्णु प्रहलाद को हर वार से बचा रहे थे। जिसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को हाथी के पैर के नीचे कुचलने का दंड दिया, और फिर पहाड़ से नीचे फेंकने का भी दंड दिया, और समंदर में फेंकने का भी दंड दिया, और फिर आखिर में आग में जलाने का भी दंड दिया। फिर भी भगवान विष्णु प्रहलाद को बचा रहे थे। और फिर आखिर में प्रहलाद के मुंह से भगवान विष्णु की बातें सुन के हिरण्यकश्यप और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और प्रहलाद को बोलता है कि बुला अपने विष्णु जी को, जो कि तेरे परम पिता है ना। फिर प्रहलाद बोलते हैं कि बुलाया तो उनको जाता है जो कि मौजूद ना हो, भगवान विष्णु तो हर जगह मौजूद है, जीव जंतु सजीव और निर्जीव हर वस्तु में भगवान विष्णु मौजूद है। फिर प्रहलाद की बातों से गुस्सा होकर अब हिरण्यकश्यप
कश्यप खुद ही प्रहलाद को मारने की कोशिश करते हैं, पर तब तक उस महल के एक खंबे से भगवान विष्णु नरसिम्हा अवतार लेते हैं, जो कि आधा नर और आधा जानवर होता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु जी ने नरसिम्हा अवतार सिर्फ प्रहलाद को बचाने के लिए नहीं लिया था, बल्कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भी लिया था। क्योंकि हिरण्यकश्यप को मिले हुए वरदान के अनुसार उसको ना जानवर मार सकेगा, ना इंसान, और ना आकाश में और ना धरती में। इसलिए विष्णु जी ने ऐसा अवतार लिया था ताकि भगवान नरसिम्हा हिरण्यकश्यप का वध कर सके। और आखिर में भगवान नरसिम्हा हिरण्यकश्यप को महल के दरवाजे पे ले गए, मतलब कि ना घर के बाहर ना घर के अंदर। फिर इसके बाद भगवान नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यप को अपने गोद में बिठाया, यानी कि अब हिरण्यकश्यप ना आकाश में था, ना धरती पर था, और ना ही घर में था, और ना ही घर के बाहर था। फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, यानी कि उसे मार दिया। पर इसके बाद भगवान नरसिम्हा शांत नहीं हो रहे थे। फिर भक्त प्रहलाद ने उन्हें शांत कर दिया और सभी देवताओं ने मिलकर उनकी आरती की। पर दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ इसका मूवी के अंदर नहीं दिखाया, पर मैं आपको बता दूं कि कई जगह पर ये लिखा है कि भगवान नरसिम्हा हिरण्यकश्यप को मारकर वापस वैकुंठ चले गए थे, यानी कि विष्णु जी के अंदर वापस समा गए थे। और कुछ जगह पर यह भी लिखा है कि वो इसके बाद धरती पर ही रुक गए थे, जैसे कि आंध्र प्रदेश के जंगलों में धरती की रक्षा कर रहे थे, जिसके बारे में कांतारा मूवी के अंदर भी दिया गया है। बाकी अगर आपको कुछ नया पता है कि इसके बाद भगवान नरसिम्हा कहाँ गए थे, तो कमेंट्स में शेयर जरूर करना। अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो मैं उसे पिन कर दूंगा। बाकी मिलते हैं एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक बाय।